जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, आज हम आंटी जी का सत्संग सुनने जा रहे हैं, जिन्हें गुरु जी ने 7 सत्संग शेयर करने के लिए कहा है। आइए सुनते हैं आंटी जी का दूसरा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये जैसे मैं कल सत्संग में मैंने बताया था, गुरुजी ने मुझे 7 दिन की सेवा दी है रोज शुक्राना करने की। तो अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। हर पल सत्संग है संगत जी, हर दिन सत्संग है। जब से गुरुजी के चरणों से जुड़े हैं, गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया है, तो हमारी तो एक पूरी जीवन, पूरी जिंदगी ऐसे लगता है हर पल ही सत्संग है। कुछ भी करते हैं तो नजरें इधर उधर हमारी दौड़ती हैं कि अभी क्या सत्संग है क्या, और वो जवाब जरूर कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, उसमें हर एक संगत यही सुना रही होती है। गुरुजी के साथ जब से जुड़े हैं, लाइफ इतनी पॉजिटिव हो गई है कि नेगेटिव होते हुए भी दिमाग में वो थॉट नहीं आते। 2 मिनट के लिए आते हैं, परेशानी आती है, फिर गुरुजी की ओर देखते हैं, मंत्र जाप चलता है तो एकदम से पॉजिटिव कि नहीं गुरुजी हैं, और उनके मैसेज भी बिल्कुल पॉजिटिव आ जाते हैं। तो एक हिम्मत बन जाती है। और जब हम साथ संगत जी के सत्संग सुनते हैं तो एक बोलते हैं ना कि गुरु परिवार, तो इतना बड़ा परिवार है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक अपनी परेशानी से जुड़ ही जाता है और उसके जवाब भी मिल जाते हैं। जो हमारे मन में कोई सवाल होता है, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ हमें आंसर की तलाश होती है, तो जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी सत्संग में कुछ ना कुछ हमें जरूर क्लियर गुरुपा ने हमें संकेत दिया होता है। तो फिर बस मन खुश हो जाता है और हम उसमें जुट जाते हैं कि जो हमें संकेत दिया है, जो हमें परेशानी से निकलने का हल बताया है, तो वो हम करें। थोड़ी सी जहाँ मैंने, अगर कोई भी मेरे से सत्संग बोलने में जहाँ गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा करें। मैं किसी की और भी कोई किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, पर मैं थोड़ा सा, जैसे मैं बहुत से संगत के सत्संग सुनती हूँ, आंटियों के सत्संग सुनती हूँ, अंकलों के भी बीच में आते हैं, उनके भी सुनती हूँ, जितनी भी संगत है। तो हम आंटियों की थोड़ी सी एक परेशानी जहाँ मुझे लगती है वो ये है कि एक तो जो टीनेजर बच्चे हैं आजकल के, और दूसरा कहीं जो अंकल लोग हैं, वो नहीं अभी तक, मतलब कि जो जैसे हम लोग एक देखते हैं ना गुरुपा जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, तो हम और ज्यादा उनके क्लोज दिन प्रतिदिन आगे आगे उनके चरणों में और समर्पित होते जाते हैं। तो वो लोग वो कहीं नहीं हो पा रहे हैं। बहुत मैं आंटियों के सत्संग भी सुनते हूँ, तो बड़ी ऐसे थोड़ी, कुछ घर में ऐसे ना, जो जहाँ तो कहीं ऐसे भी घर हैं जो सब लोग मानते हैं, तो उनको तो मैं बड़ा ही खुशकिस्मत मानूंगी कि गुरुपा की उन पे बड़ी ही मेहर है। मैं तो बोलूँगी जो भी
गुरपा की संगत है। हर घर में बस हर उनके बच्चे, अंकल जी, आंटियां, सब गुरपा के सब साथ मिलके गुरपा के गुणगान करें, उनका आशीर्वाद लें। यूं तो गुरपा ने बोला हुआ है कि एक भी जन अगर जुड़ जाता है तो उसके बच्चे, उनके अंकल जी, उनकी पूरे आसपास की फैमिली को ही मैं ब्लेस करता हूँ। और ये बात सही भी है, ये बात सही भी है। हम सभी संगत परिवार ये जानते हैं। लेकिन कई घरों में ऐसा है कि सिर्फ हम लोग, जैसे मैं अपनी भी बात करूँ, आंटियां ही मतलब कि मान रही हैं, गुरपा के चमत्कार देख रही हैं, और उनकी ब्लेसिंग देख रही हैं। कई अंकल नहीं कर रहे, और खास छोटे बच्चे तो फिर भी कर रहे हैं। छोटे बच्चे जैसे मैं 10 ईयर के छोटे ना, उनको कुछ बात बोलो वो सुन भी लेते हैं। लेकिन जो टीनेजर बच्चे हैं वो सुनने को तैयार नहीं। वो ब्लेसिंग में भी कुछ ना कुछ अपना तर्क दे देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, वैसे आप लोग ये नहीं वो नहीं। सभी ऐसे मैं बड़े सत्संग सुने। तो मेरे भी 2 बेटे हैं। छोटा बेटा तो जब स्कूल जाता है, गुरपा में जा रहा हूँ, जब कुछ अच्छा हो जाए, देखो आज गुरपा ने हेल्प की मुझे इतनी, गुरपा की ब्लेसिंग, इतनी गाड़ियाँ काउंट कर रहा था मम्मा जब मैं स्कूल गया, तो इतनी मुझे ब्लेसिंग मिली, गुरपा की बटरफ्लाई दिखे, वो तो वो बहुत खुश हो जाता है। पर जो बड़े बच्चे हैं, जो अंकल जी है, वो थोड़े ऐसे, हम मना नहीं करते हैं, हम किसी में इंटरफेयर नहीं है कि ये नहीं करो वो नहीं करो, लेकिन खुद से ही थोड़ा हम लोग, हमें लगता है कि नहीं, पूरा परिवार एक साथ बैठ के गुरपा के गुणगान करें तो अच्छा लगता है। ऐसे मतलब दिल में एक सुकून होती है। नहीं तो यूँ तो हम आंटी हैं जो जुड़ी हुई हैं जो भी गुरपा से, तो हम अपने लिए क्या मांगे, हम तो बस एक लेडीज जो रहती हैं उसका अपना कुछ क्या होता है, उसका घर परिवार ही अपना है, वही हर एक के लिए वो मांगेगी, अपने लिए जान छोड़ देगी, हर एक के लिए, बच्चों के लिए, अपने अंकल जी के लिए, आसपास परिवार के लिए, कि बस इनकी सुख शांति दीजिए, इनको ब्लेस कीजिए, इनकी हेल्थ दीजिए। तो वो तो हरदम गुरपा के चरणों में समर्पित है, उनसे अरदास कर रही हैं, उनसे प्रेयर कर रही हैं। तो एक मैंने ये चीज़ नोटिस की है, तो मैं गुरपा से अरदास करती हूँ, गुरपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरपा आप इन सबको अपने चरणों में बस जोड़िए। जो तो गुरपा ने बोला है कि किसी को फोर्स नहीं करते हैं, तो हम लोग भी फोर्स नहीं करते हैं। जब उनका टाइम आएगा वो खुद ब खुद ही जुड़ जाएंगे। एक ऐसे मन में विश्वास है कि जो इतने सारे मैजिकल, जैसे हम बोलते हैं, गुरपा के आशीर्वाद मिल रहे हैं, खुद ब खुद एक दिन धीरे धीरे करके मानना ही पड़ेगा कि हाँ, भगवान अब धरती पे गुरपा के रूप में हमें मिले हैं, उनके सब रूप में हैं। गुरपा से अपने सब रूप में बैठे हुए हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमें देखते हैं। हमें तो ये एहसास होता है, हम जब बात करते हैं चाहे कहीं से भी, तो हमें एहसास होता है कि हाँ ऐसा है। तो बस गुरपा से यही अरदास है कि सबको अपने चरणों में जोड़िए, गुरपा सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा एक सत्संग है संगत जी, आज वेडनेसडे है, मेरा मंडे का ही मैं बोलूँगी, मंडे का ही सत्संग है। एक्चुअली मैं रात को बिल्कुल ठीक थी। मैं सुबह जैसे ही उठी, मैं पहले तो अमृत वेला, फिर मैं उसके बाद बर्तन जो पूजा के रहते हैं वो मैं जहाँ जल प्रसाद जो गुरपा का रखा होता है वो मैं रखती हूँ। फिर दूसरा हम साफ करके एकदम को लोटे को उसमें भर के रखते हैं। तो मैं पूजा के बर्तन ही साफ सूफ कर रही थी, तो मेरे फिंगर में अचानक, जो मेरा लेफ्ट हैंड है, बीच वाली जो मिडल फिंगर रहती है, उसको अचानक बड़ी जोर से ऐसे पेन होने लगी। पर ऐसे संगत जी इतनी पेन की वो, मतलब कि हो तो एक को रही थी, मतलब मेरी चारों फिंगर ऐसे एकदम से क्लोज हो गई। मैं सीधी नहीं कर पा रही थी, कभी हुई नहीं, कभी नहीं मुझे ऐसे लगा कि कभी मुझे इतनी जोर से पेन। मैं एकदम से ऐसे झटका, मैंने कहा पता नहीं एकदम से क्यों होने लगे, क्योंकि हाथ है तो संगत जी आप जानते हैं, काम करना तो हर एक चीज को हाथ से, और लेडीज को तो काम रहता ही रहता है घर का, आपको पता ही है।
फिर भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा ऐसे हो रही होगी। मैंने थोड़ी ऐसे एक्सरसाइज वगैरह की, तो बस मैंने पूजा पाठ अपना जो नियम था वो किया घर का। बस काम काज में चाहे हो रही है फिर भी जुट गई, पर फिर भी मुझे ऐसी फिंगरें चारों मेरी सीधी नहीं हो रही, मतलब इतनी पेन। फिर भी मैंने जब पूजा की तो मैंने चंदन तिलक लगाया गुरुपा जी का, तो जल भी लगाया। तो फिर शाम पड़ गई, शाम के समय भी होती रही, थोड़ा रात को भी हो रही थी। फिर मैं गुरुपा के आगे बैठी और मैंने फिर से गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मैं बिल्कुल भी डॉक्टर के नहीं जाना है, ना मैंने दिखाना है कि इसको क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं था, सुबह ही इसको अचानक ही पता नहीं क्या हो, दर्द इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं हाथ बिल्कुल भी सीधा नहीं कर पा रही, और आपको पता है कि मैं काम काज कैसे वो करूँगी, अब आप देखिए। और मैंने गुरुपा जी के जो दीपक जलाया था उसका घी लेके मालिश किया, चंदन तिलक लगाया और मैं सो गई। और सुबह तक संगत जी आप विश्वास करेंगे मेरी फिंगर बिल्कुल, मतलब जो ऐसे सीधी नहीं हो पा रही थी, वो बिल्कुल पेन थी, पर बिल्कुल जैसे 100% से 10% रह गई थी। मैंने शुक्राना किया गुरुपा जी का। मैं 1-2 दिन कल भी मैंने लगाया, आज भी लगाया, और अब मैं बिल्कुल अपना अप डाउन हाथ करके देखती हूँ, ऐसे देखती हूँ वो पेन कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रही, वो इतनी ज़्यादा क्यों हुई और कहाँ चली गई, कोई इसका पता नहीं है। ये तो गुरुपा ही जाने क्या नेगेटिवनेस थी या क्या था क्या नहीं था, ये तो अब गुरुपा ही जाने। तो इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारे सर पे अपना हाथ रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए लख लख शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ अब मैं विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरुपा, और आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, ये था आंटी जी का आज का शुक्राना सत्संग। अगर आपका भी कोई प्यारा सा शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर सेंड कीजिए। गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग भी अपलोड हो जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है। आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।